देखेंगे मोनोसाइट, ब्लड में WBC में मोनोसाइट आर ग्रेनुलोसाइट सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, क्लिनिकल फंक्शंस हैं और इसमें से बहुत सारे गवर्नमेंट क्वेश्चंस बनने वाले मैं आपको बताऊंगा अभी। मोनोसाइट जो है आर ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ग्रेनुलोसाइट सेल्स वो होती हैं जिसमें स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं और स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। इसमें नहीं होते हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम लोग आर ग्रेनुलोसाइट सेल्स बोलते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स, लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स, लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स गवर्नमेंट जॉब में आता है। लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स हम किसे बोलते हैं, मोनोसाइट्स को बोलते हैं या ग्रेनुलोसाइट सेल्स जो है वो टाइप की होती है। फिर है ट्रांजिशनल सेल्स, ट्रांजिशनल सेल्स, ट्रांजिशनल सेल्स जो है वो इसे बोला जाता है, ट्रांजिशनल सेल्स भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 16 से 18, 16 to 18 माइक्रोन। डायमीटर कितना होता है, 16 to 18 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब के लिए। 5 से 10% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ब्लड में नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 5 to 10% होती है। यदि हम एब्सोलूट नंबर की बात करेंगे तो 350 से 800 पर क्यूबिक mm, 350 to 800, 350 से 800 पर क्यूबिक mm होता है नॉर्मल वैल्यू, एब्सोलूट नंबर जो होता है। ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये आपको चैटर्जी की बुक से बता रहा हूँ। नेक्स्ट, न्यूक्लियस नॉट लोब्ड, लोब्डेड मतलब इसमें लोब नहीं होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, उसमें लोब नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने ग्रेनुलोसाइट सेल्स पढ़ी थी उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उनके पास वो लोब में होते हैं, लोब्स में होते हैं, लेकिन इसमें लोब्ड नहीं होते हैं। ये कैसा होता है, न्यूक्लियस इसका कैसा होता है, इज़ नॉट लोब्डेड, लोब्ड एब्सेंट होते हैं। आगे बात न्यूक्लियस है लेकिन उसमें लोब में नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म कंटेंट नो ग्रेन्यूल्स, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। आगे बात करेंगे मोनोसाइट आर बॉर्न इन रेड बोन मैरो। सभी को पता होना चाहिए जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, चाहे WBC हो, चाहे RBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, वो रेड बोन मैरो से बनती हैं। हमारी बॉडी में 2 बोन मैरो होता है, रेड एंड येलो। येलो जो होता है वो नॉन एक्टिव होता है ड्यू टू कन्वर्ट क्यों होता है, फैट के डिपोजिशन से। लेकिन जो एक्टिव बोन मैरो होता है उसे हम रेड बोन मैरो बोलते हैं। अब वो फॉर्म करता है क्या हमारी बॉडी में, मोनोसाइट्स को या डिफरेंट जो ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। जब ये फॉर्म होती है रेड बोन मैरो से, बैंड फॉर्म होने का ये एंटर करती है ब्लड में आती है और ब्लड में आने के बाद ये 48 से 72 घंटे या 2 से 3 दिन क्या होती हैं, ब्लड स्ट्रीम में होती हैं। और उसके बाद ये कहाँ मूव कर जाती हैं, टिश्यूज़ में मूव कर जाती हैं। और टिश्यूज़ में मूव करती हैं और टिश्यूज़ में जो ये मोनोसाइट जब मूव करती हैं और जब टिश्यूज़ में रहने लगती हैं, ये वाली जो मोनोसाइट्स हैं, या जब मोनोसाइट्स मूव करके टिश्यूज़ में चले जाती हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं मैक्रोफेज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली हम बोलते हैं, एग्जैक्टली अभी वो सोच सकते हैं कि जो मोनोसाइट है और मैक्रोफेज दोनों एक ही सेल हैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेज, याद रखिए मोनोसाइट मैक्रोफेज दोनों एक ही सेल है, लेकिन इनकी जब लोकेशन चेंज हो जाती है हम उन्हें अलग अलग नाम से बोलने लगते हैं। जब वही सेल ब्लड में सर्कुलेट होगी, ब्लड में घूमेगी, ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करेगी, हम उन्हें मोनोसाइट बोल देंगे। और वही सेल जब टिश्यू में जाके स्टे हो जाएगी, टिश्यू में जाके रहने लगेगी, टिश्यू में जाके वो अपनी पोजीशन बना लेगी, तो क्या कहेंगे हम उसे, मैक्रोफेज बोलेंगे। तो मैक्रोफेज और मोनोसाइट दोनों एक ही सेल हैं, सिर्फ इनकी लोकेशन के बेस पे हम इनको नाम अलग बोल दिया है, ठीक है। मतलब दोनों एक ही सेल हैं तो फंक्शन भी बिल्कुल एक जैसा होगा। ब्लड में सर्कुलेट करेंगी तो मोनोसाइट बोल देंगे, टिश्यूज़ में होंगी तो हम क्या बोल देंगे, मैक्रोफेज हम इन्हें बोल देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। जब
ये सीएनएस टिश्यू में जाकर, ये जब आपकी मोनोसाइट है, इसके अलावा और बहुत सारे नाम होते हैं मैक्रोफेजेस के। हमने बोला ब्लड में है तो मोनोसाइट, टिश्यू में आए तो मैक्रोफेज। लेकिन ये जो मैक्रोफेज है ये भी अलग अलग होते हैं, इनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। जब ये सीएनएस आपके ब्रेन में जाके, जब मोनोसाइट ब्रेन टिश्यू में जाके रुक जाती है, ब्रेन टिश्यू में चले जाती है मोनोसाइट, तो हम उसे मैक्रोफेज बोलेंगे। लेकिन उस मैक्रोफेज का एग्जैक्ट नाम क्या होगा? माइक्रोजीलिया। क्या नाम होगा? माइक्रोजीलिया। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। माइक्रोजीलिया क्या होती है? एक टाइप ऑफ मैक्रोफेज होती है जो ब्रेन टिश्यूज में होती है, और ब्रेन टिश्यूज में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए माइक्रोजीलिया सेल्स होती हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, या मैक्रोफेज हम उन्हें बोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ये ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्लड में होगी, जब ये ब्रेन टिश्यू में जाके ब्रेन टिश्यू में चले जाएंगी तो मैक्रोफेज होगी। नाम क्या होगा इसका? माइक्रोजीलिया। इसी प्रकार जब ये लंग्स में जाकर, लंग्स के टिश्यू में जाकर जमा हो जाएंगे, लंग्स के टिश्यू में चले जाएंगी, तो हम इसे बोलेंगे एल्वुलर मैक्रोफेज। हम इन्हें क्या बोलेंगे? एल्वुलर मैक्रोफेज। ये भी सिंपल मोनोसाइट ही है, लेकिन जब ये लंग्स टिश्यू में चले जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा मैक्रोफेज। लेकिन कौन सा मैक्रोफेज कहेंगे हम इन्हें? एल्वुलर मैक्रोफेज बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। लीवर में जो होता है उसे कुफर सेल, आपने नाम सुना होगा, KUPFFER, कुफर सेल। कुफर सेल्स जो होती हैं ये भी लीवर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती हैं, डिफेंस सेल्स होती हैं। ये भी मैक्रोफेज हैं। हमारी ब्लड से जो मोनोसाइट हैं जब लीवर टिश्यू में या लीवर में चले जाती हैं, लीवर टिश्यू में पहुंच जाएंगी, वहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगी, वहाँ रुक जाएंगी, तो वो मैक्रोफेज होगी। लेकिन उसका नाम क्या होगा? कुफर सेल होगी। तो लीवर का मैक्रोफेज सेल का नाम क्या है? कुफर सेल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, कई बार आया है ये। लिम्फ नोड्स में जो होंगी मैक्रोफेज, वहाँ जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे हिस्टोसाइट्स बोलेंगे। ऐसी स्प्लीन में वो जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगी मोनोसाइट्स, तो हम उसे बोलेंगे हिस्टोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिस्टोसाइट्स बोलेंगे। स्किन में जो होगी उसे हम बोलेंगे लैंगरहैंस सेल्स। क्या बोलेंगे हम उसे? लैंगरहैंस सेल्स बोलेंगे। जब वो हमारे स्किन में जाके जमा हो जाएगी मोनोसाइट, मैक्रोफेज है, लेकिन उस मैक्रोफेज का नाम क्या है? लैंगरहैंस सेल्स बोलेंगे हम लोग। कोई भी लैंगरहैंस सेल्स बोल रहा है मतलब मैक्रोफेज की बात कर रहा है। कौन से मैक्रोफेज की बात कर रहा है? स्किन की मैक्रोफेज की बात कर रहा है। कोई कुफर सेल बोल रहा है मतलब मैक्रोफेज की बात कर रहा है। कौन से टिश्यू के मैक्रोफेज की बात कर रहा है? लीवर सेल की बात कर रहा है, लीवर टिश्यू की बात के मैक्रोफेज की बात कर रहा है। हिस्टोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेज है, वो कहाँ की बात कर रहा है? आपके लिम्फ नोड में या स्प्लीन के मैक्रोफेज की बात कर रहा है। आगे बात करेंगे किडनी। किडनी में जाकर यदि जमा होती है मोनोसाइट तो उसे हम बोलते हैं मिजेंजियल सेल्स। मिजेंजियल सेल्स बोलते हैं। मिजेंजियल सेल्स है मतलब किडनी की मैक्रोफेज है। जब मोनोसाइट किडनी में जाती हैं, वहाँ टिश्यू में रुक जाती हैं, वहाँ एक्यूमुलेट होती हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज बोलेंगे। लेकिन उसका नाम क्या होगा? मिजेंजियल सेल्स मैक्रोफेज। फिर बोन। बोन में होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। जब हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की बात कर रहे हैं मतलब बोन के मैक्रोफेज की बात कर रहे हैं। बोन का मैक्रोफेज मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की बात करेंगे। एंड इंफ्लामेटरी टिश्यू, जहाँ भी इंफ्लामेशन होता है, जहाँ भी हम इंफ्लामेशन, हमारी बॉडी का एक डिफेंस प्रोसेस होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी को बताता है कि भैया हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन आ गया है। तो इस इन्फेक्शन को बताने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? उस एरिया में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस करती है। और इस इन्फ्लामेशन की प्रोसेस जहाँ होती है वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस होंगे, तो वहाँ पर उसे किल करने के लिए वहाँ पर कौन आएगा? मोनोसाइट्स आएंगे। तो उन टिश्यूज़ में, उन टिश्यूज़ में जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ भी इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ मोनोसाइट आते हैं। लेकिन वो कभी भी 24 घंटे के बाद आते हैं, 24 घंटे से पहले नहीं। 24 घंटे से पहले वहाँ पर न्यूट्रोफिल आता है जो उस बैक्टीरिया, वायरस को मारने की कोशिश करता है, और 24 घंटे के बाद वहाँ पर आते हैं मोनोसाइट आते हैं। तो इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ में हमको क्या मिलेगा? मोनोसाइट मिलेगा। तो सीएनएस में हमको मोनोसाइट मिलेगा जिससे हम मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोजीलिया बोलेंगे। लंग्स में मोनोसाइट मिलेगा, एल्वुलर मैक्रोफेज बोलेंगे। लीवर में कुफर बोलेंगे, कुफर सेल्स बोलेंगे। लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में हिस्टोसाइट्स बोलेंगे। स्किन में लैंगरहैंस सेल्स बोलेंगे।
इसके अलावा किडनी में मेसेंजियल सेल्स बोलेंगे, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलेंगे, और इन्फ्लामेटरी टिश्यूज में हम इन्हें बोलेंगे इन्फ्लामेटरी सेल्स। हम इसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेटरी सेल्स बोलेंगे। एक और नाम होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स। एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स दो होती हैं, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, अचानक से बॉडी में इन्फेक्शन आएगा, तो अचानक से इन्फ्लामेशन होगा, उसे हम एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलेंगे। तो उसमें हमको क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का लेवल ज़्यादा मिलेगा। आप ब्लड टेस्ट कराएंगे और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का लेवल बढ़ के मिल रहा है, दैट मीन्स एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन यदि किसी को लंबे समय से इन्फेक्शन है, तो हमें वहाँ क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल का संख्या नहीं ज़्यादा मिलेगी, हमको वहाँ मिलेगी मोनोसाइट का लेवल ज़्यादा मिलेगा, और साथ में लिम्फोसाइट का लेवल ज़्यादा मिलना चाहिए। लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, साथ में मोनोसाइट ज़्यादा होंगे, तो क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करेंगे, और एक्यूट होगा तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। यदि हम ब्लड टेस्ट देख रहे हैं उसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ज़्यादा हैं, तो हम एक्यूट बोलेंगे। और दूसरा जो ब्लड टेस्ट देख रहे हैं इसमें हमको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं, तो हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक इन्फेक्शन। मतलब मोनोसाइट के साथ यदि न्यूट्रोफिल होगा तो एक्यूट हो जाएगा, मोनोसाइट के साथ यदि लिम्फोसाइट होगा तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में हमको बताएगा। तो हम इसे इन्फ्लामेटरी सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेटरी टिश्यूज में हमको मिलता है, क्योंकि इसको बैक्टीरिया वायरस को मारना है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके गवर्नमेंट जॉब में आते ही हैं, आएंगे ही, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है? मोनोसाइट जो है एंड मैक्रोफेज दोनों एक ही सेल हैं। इसका फंक्शन होता है, ये एक पावरफुल फैगोसाइटिक सेल्स होती है। कैसी होती है? पावरफुल फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, डेड सेल्स को, डेड आरबीसी को, कोई भी फॉरेन मटेरियल यदि बॉडी में है उसको फैगोसाइट करती है, और फैगोसाइट करके क्या कर देती है? किल कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है। तो पहला जो फंक्शन है फैगोसाइटिक फंक्शन होगा। दूसरा क्या होगा? इस फैगोसाइटिक फंक्शन कर रहा है, फैगोसाइट करता है, साथ में अपने अंदर H2O2 और pH को कम करके सेल को डैमेज कर देता है। ठीक है। दूसरा है, ये प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस साइटोकाइंस, जिसे हम इंटरल्यूकिन भी बोलते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या नेक्रोटिंग फैक्टर, एंड लास्ट है हीमोपोइटिक फैक्टर्स। ये प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस, साइटोकाइंस रिलीज करता है। ठीक है। दूसरा रिलीज करता है TNF, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर रिलीज करता है, एंड हीमोपोइटिक फैक्टर्स को रिलीज करता है, और जो अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड लास्ट बात करेंगे, ये सेकेंड लाइन डिफेंस सेल है। सेकेंड लाइन क्यों बोल रहे हैं? जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो पहले वहाँ पर न्यूट्रोफिल आते हैं, और 24 घंटे के बाद आते हैं मोनोसाइट। इसलिए फर्स्ट लाइन डिफेंस है न्यूट्रोफिल, एंड सेकेंड लाइन डिफेंस है मोनोसाइट। फर्स्ट लाइन है न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल पहले आता है। 24 घंटे के बाद, लगभग 24 घंटे के बाद कौन आते हैं? मोनोसाइट आते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस हम लोग बोलेंगे। तो ये मेन इसका जो फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करता है, पावरफुल फैगोसाइटोसिस फंक्शन करता है। सभी सेल में होगा, सभी कोई भी CNS, लंग्स, लीवर, लम्फ नोड, स्किन, किडनी, बोन, कहीं भी यदि ये जाएगा, बैक्टीरिया वायरस जाएंगे, वहाँ मैक्रोफेज प्रेजेंट है, मोनोसाइट प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे? उसे किल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोनोसाइट का, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स में, गवर्नमेंट जॉब में भी ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं।